साक्षात विराजमान गुरुदेव के चरणों में त्रिवाण नमन। नमोस्तु क्षुल्लक जी को इच्छामि। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जब हम मूर्ति दान देते हैं और हम उसकी राशि भी दे देते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो स्थापित नहीं हो पाती है, पंचकल्याणक नहीं हो पाते हैं, तो क्या हमें उसका फल पहले ही मिल जाता है या पंचकल्याणक के बाद ही मिलता है? आपका तो जिस दिन आपने राशि निछावर दे दी, आपके खाते में मूर्ति की स्थापना हो गई, आपका पुण्य बराबर मिल गया। अब रही बात कमेटियों की, तो कमेटी किस परिस्थिति में, किस मजबूरी में ऐसी स्थिति बनती है, वो परिस्थिति को देख करके कमेटी दोषी या निर्दोषी बन सकती है। बाकी बैठाने वाले को पुण्य चालू हो गया उसी दिन जिस दिन उसने निछावर राशि जमा करा दी। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान सुनील कुमार जी, निछावर राशि जमा कराने के बाद पुण्य चालू होगा, घोषणा करने मात्र से नहीं। घोषणा करने मात्र से अल्प पुण्य चालू हो जाता है। कई लोग कैसे करते हैं, मूर्ति बोल देते हैं, मूर्ति आ जाती तो भी राशि नहीं देते, मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाती तो राशि नहीं देते। प्रतिष्ठा होने के बाद भी यदि मूर्ति की राशि नहीं चुकाई गई तो बहुत सावधान रहना चाहिए। सडनली कोई भी बुरा दिन आ सकता है। सडनली किसी भी समय ऐसी दुर्घटना घट सकती है कि दांतों तले उंगली दबा के रह जाओगे, क्योंकि मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई और तुमने अभी भी राशि नहीं दी गई, अभी तक तुमने निछावर राशि नहीं दी। तो ये बहुत खतरनाक चीजें हैं महानुभाव। कम से कम मूर्ति की प्रतिष्ठा होने के पहले मूर्ति की निछावर राशि, लिखा है प्रतिष्ठा पाठ में कि कोई भी कर्ज यदि है, भगवान का, मंदिर का कोई कर्ज है, वह व्यक्ति मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकता। अभी तो मूर्ति की ही निछावर राशि बाकी है। मत करना महानुभाव। मूर्ति की प्रतिष्ठा के समय कैसे बने तैसे कर्जा पे ले लो, लोन ले लो, गिरवी ले लो, लेकिन मूर्ति प्रतिष्ठा होने के पहले मूर्ति की निछावर राशि जमा करा देना चाहिए। किसी कसाय भाव से, किसी परेशानी भाव से यदि मूर्ति की निछावर राशि, दांतों तले उंगली दबा के रह जाओगे, क्योंकि यदि कोई घटना दुर्घटना घट गई, कुछ भी नहीं, बहुत डेंजर पॉइंट है उसका, क्योंकि अभी उसके मूर्ति की निछावर राशि बाकी है। पात्रों में भी यही करना चाहिए। पात्र बन जाते हैं, वो पंचकल्याण कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं, अब तुम्हारा डेंजर पॉइंट में आ गया। आप सावधान रहें, क्योंकि आपने विधान भी कर लिया, पंचाणक भी कर लिया और आपकी निछावर राशि बाकी है। या तो फिर आपको कमेटी को कह के संकल्प करिए कि यह राशि हम इतने दिन में जमा कराएंगे, तो 50%, 60, 70% आपकी सुरक्षा है। और आपने संकल्प भी नहीं किया, कार्यक्रम भी कर लिया और बोली भी बाकी है। ऐसी गलती नहीं करना। और जब संकल्प यदि तुमने साल 6 महीने का किया है, तो उससे एक दिन भी ऊपर नहीं हो पाए। कोई भी शर्त नहीं लगाना, कोई भी विकल्प नहीं करना, क्योंकि ये भगवान की निछावर राशि है, मूर्ति है, जिनेंद्र भगवान है, उन्हीं का कर्जा लेकर के तुम बैठे हो, तो न तुम्हारी कमेटी काम करेगी, न तुम्हारी पंचायत काम करेगी और न तुम्हारी कसाई काम करेगी। ऐसा मूर्तियों के संबंध में दोनों पक्षों को सावधान रहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात मित्रों आज कही गई है यहाँ पर, और पूज्यवर इस बात को अनेकों बार कह चुके हैं और हम सबको, पूरा भारत सुन ले इस बात को। यह बात अक्सर, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, कमेटियों में रहते हैं, और ये शिकायतें हम और आपस में आती हैं। कभी भी भूलकर अपन ऐसी गलती ना करें। और पूज्यवर ने तो बड़ा स्ट्रिक्ट शब्द प्रयोग कर दिया, उधार लेकर भी देना पड़े तो उस समय आपको जो नियत तिथि है, आपने जो भी तय की हो कमेटी से, वहां पर जमा कर देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। ये मैंने, मनोज जी, मैंने प्रैक्टिकल किया है। जी महाराज। एक व्यक्ति ने कोई बोली ली थी, उसने समय सीमा बांध दी थी कि मैं यह बोली 2 साल में दे दूंगा। 2 साल तो उसकी शक्ति रही, समर्थ था, सब कुछ बढ़िया चला। 2 साल के बाद भी उसने बोली नहीं दी। 1 साल ही, 1.5 साल मुश्किल से निकला होगा। वो इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया कि अब वो बोली देने लायक ही नहीं रहा।
वो मेरे पास केस आया, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, मैंने बोली तो ले ली, अब मैं देने लायक नहीं रहा। मैंने क्या बात करते हो, और बोली बोलने के बाद कोई देने लायक नहीं रहे तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुरंत भगवान से कहता हूं, भगवान ये क्या मामला है, हमारा तो दावा है कि बोली की जो इसने दान दिया है वो दान पूरा ना हो पाए उसके बाद दोबारा दान देने की शक्ति आ जाए। बिल्कुल। और ये क्या हो रहा है, ये तो बोली लेने लायक ही नहीं रहा। जैसे उन्होंने भगवान से सुलहाना दे रहा था, तुरंत भगवान ने जैसे दिन में कहा, तेरे पास एक ही दिखता है, हर बात पर भक्तों का पक्ष लेता है और मुझे उलाहना देता है। उससे पूछ समर्थ कब तक था, जब तक उसके देने का संकल्प तिथि थी पूछो उससे, तब तक वो समर्थ था कि नहीं। मैंने तुरंत उससे पूछा, मैंने कि भाई कितने साल का, और बोला 2 साल का नियम लिया था, 2 साल के अंदर हम बोली चुकाएंगे। तो हमने 2 साल में आप समर्थ थे कि नहीं, और उस समय तो पूरे समर्थ थे, पूरी शक्ति थी। असमर्थता कब से शुरू हुई है, जब से वायदा तुम मुकरे हो, वायदा पूरा हुआ है तब। ये प्रभाव मैंने खुद देखा है। महानुभाव, जब तक आपका संकल्प है उसके अंदर आपको नहीं देंगे तो आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, फिर तुम देने लायक ही नहीं रहोगे। फिर बाद में करोगे कि मैं क्या करूं, गलती तुम्हारी है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, वो बता रहा। चलिए, बहुत सावधानी की बात हम सबको रखनी चाहिए, जैसा पूज्यवर ने कहा। मेरे कुलगुरु, मेरे इष्ट गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न वास्तु से संबंधित है। कॉर्नर वाले प्लॉट में क्या 3 मुख्य द्वार हो सकते हैं? 3 मुख्य द्वारों का मतलब नहीं होता। वास्तु एक चक्र है, उसमें 32 स्थान होते हैं। उन 32 स्थानों पर हर दिशा में 3 स्थान द्वार के योग्य होते हैं। उन द्वारों को, उन स्थानों को देखा जाता है। दिशा कौन सी है, कौन कौन सा है, ये मायना नहीं रखता है। मायना रखता है उस दिशा के आधार पर वो चक्र डलना चाहिए। और हर दिशा के अंदर 3 खाने जो द्वार के योग्य होते हैं, उनमें से किसी एक द्वार पर यदि आता है तो वह द्वार शुभ माना गया है। 3 और 2 से महत्व नहीं है। महत्व है कि वो किस खंड में पड़ रहा है, किस वलय में आ रहा है, वो वास्तु देखना जरूरी है। और वो चक्र डलवा लेना चाहिए, फिर गेट निकालना चाहिए। नमोस्तु भगवान। चलिएगा।